हे गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं, मेरी बाबू और उसके पापा जा रहे हैं शादी के कपड़ों की शॉपिंग करने उसके पापा के लिए और उसके लिए। मेरे कपड़े तो मैंने बॉम्बे से ही ले लिए थे, तो मुझे मेरे कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन उसके पापा को ब्लेज़र वगैरह लेना है, कोट वगैरह, और बेटी के लिए लेना है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नवीन मार्केट। कानपुर से अगर कोई होगा तो उनको पता होगा, नवीन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अच्छी मार्केट है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत टाइप की वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं विजिट किया तो ज़रूर करना। तो इस तरह से इस मार्केट में ही हम लोग उसके पापा और बाबू की चाचू की शादी के लिए कपड़े वगैरह खरीद लेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कौन सी शॉप में जाएं जहाँ पे हमारे बाबू के लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग दो तीन दुकान में बाबू के कपड़ों के लिए विजिट किए थे। तो आफ्टर ऑल हम लोगों को एक जगह बाबू के कपड़े समझ में आ ही गए। तो यहाँ पे हम लोग बाबू का कपड़ा देख रहे हैं। इधर बाबू का कपड़ा लेने के बाद बारी आ जाती है उसके पापा के कपड़े की। तो बाबू का कपड़ा लेके मैं और बाबू साइड में बैठ गए। उसके पापा अपना मेजरमेंट वगैरह दे रहे हैं ब्लेज़र वगैरह के लिए, जो भी उनको लेना है, कोट ब्लेज़र वगैरह। तो वो देख रहे हैं कि क्या लेना है, क्या उन पर सूट करेगा। उसके बाद हम लोग आ गए पानी पूरी वगैरह खाने। पानी पूरी खाए, चाट खाए, और फिर इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेना था मुझे। तो हम लोग ये खाने के बाद जाएंगे जेड स्क्वायर मॉल, और क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉस्मेटिक की शॉप बहुत ज़्यादा दिखी नहीं, और जेड स्क्वायर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को अच्छी कॉस्मेटिक के स्टोर्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पानी पूरी। खाने के बाद हम लोगों ने खाया चाट, जो कि चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने अपनी कार कर दी यहाँ पे पार्किंग, और हम लोगों को इनका जो ब्लेज़र है वो हम लोग ख़रीदने गए, तो उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाथ जो है उनका, रुको मैं पहले फ्रंट, हाथ जो है उसकी लेंथ थोड़ी कम थी, तो ऑल्ट्रेशन करके वो देंगे। तो उन्होंने बोला 1 घंटे में आना।
तो इनको पसंद आ गई। अदरवाइज़ हम लोग जेड स्क्वायर में ही ब्लेज़र देखने वाले थे। और फिर हम लोगों ने, उन्होंने बोला 1 घंटे में, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा चाट और पानी पूरी खाई। देन हम लोग आ गए हैं जेड स्क्वायर, ताकि हम लोग थोड़ा सा, जो मेरा फेवरेट आइसक्रीम है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बाहर नहीं मिलता है। मैंने बोला इतना दूर आए हैं तो 5-7 मिनट की दूरी पे, 5 से 7 मिनट की दूरी पे जेड स्क्वायर मॉल था। तो हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने। हम लोग लिफ्ट में, मेरे बाबू को आ रही है नींद, और अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे। देन तब तक ब्लेज़र हो जाएगा रेडी, और फिर वो उठा के हम लोग घर चले जाएंगे। मेरी बाप बेटी की शॉपिंग हो गई, मेरी शॉपिंग तो बॉम्बे से ही हो गई थी। बस थोड़ा सा कुछ वर्क है जो मैं कर लूँगी उसमें, और बस। तो ये आ गए हम लोग अपने फेवरेट आइसक्रीम। मेरी तो इतनी फेवरेट है नहीं आइसक्रीम, ये पूरे मॉल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आइसक्रीम में इंटरेस्ट है, और मैं ये आइसक्रीम खाने के लिए ही आती हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉल तो घूमती ही नहीं हूँ। मूवी भी देखना तो डायरेक्ट एक्सीलेटर से ऊपर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और मूवी के इसमें भी घुस जाते हैं। बाकी मुझे मॉल घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस, और ब्लेज़र हम लोगों ने सोचा अगर इनका नहीं मिलेगा तो हम लोग जेड स्क्वायर में देख लेंगे, लेकिन ब्लेज़र मिल गया। हाँ, मुझे एक मैक का फाउंडेशन चाहिए, मैक का या मैबेलिन का, देखते जो भी दोनों में से मिल जाए। तो मैं भी इनसे पूछूंगी कि यहाँ पे मैबेलिन का या मैक का कोई शोरूम है क्या, देन आई विल गो देयर। तो यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम। मुझे इस मॉल में आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने ये आइसक्रीम मिस की हो। ओरियो से होता है ये आइसक्रीम, बहुत टेस्टी लगती है मुझे, बहुत। मैक फ्लोरी विथ ओरियो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये खाने के बाद हम लोग जाएंगे कॉस्मेटिक के स्टोर में। तो कॉस्मेटिक के स्टोर में जाने के बाद मैंने थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल, फाउंडेशन वगैरह ये सब का टेस्टर से टेस्ट किया। ये सब टेस्टर रखे हुए, टेस्टर से टेस्ट किया। देन फ्रेश फ्रीज लिया, और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए हस्बैंड का ब्लेज़र लेने के लिए। हालांकि ब्लेज़र का काम हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने उसको फिर से वहीं पे छोड़ दिया। हस्बैंड आएंगे नेक्स्ट डे लेने के लिए। तो गाइज मैं और मेरा बच्चा यहाँ पे पार्किंग में रुके हुए हैं। हम लोग मॉल से निकल गए हैं, हम लोग आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हस्बैंड का ब्लेज़र लिया था हम लोग ने, तो जिस शॉप से, वो अल्ट्रेशन के लिए दिया था। तो हस्बैंड चले गए, उन्होंने बोला तुम इसमें बैठो, गाड़ी चालू है। तो मैं और ये बैठे हुए हैं, मेरी नायशा और मैं, और देखो कैसे देखती थक गई बेचारी। और हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, और हस्बैंड लेके आएंगे अपना ब्लेज़र। मैंने कॉस्मेटिक की कोई चीज़ ले ली, मॉल में से ही ले ली। एक मैंने फेसेस कनाडा का फाउंडेशन लिया है, वो पीछे दिख रहा होगा तो शायद, और एक मैंने आईब्रो पेंसिल ली है फेसेस कनाडा की। तो इस तरह से 2 चीज़ें लेनी थी मुझे। लिपस्टिक भी मुझे लेना था डार्क पर्पल कलर की, मेरी लिपस्टिक ख़त्म हो गई है, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। उसे लाइट पर्पल मिल रही थी, मुझे लाइट पर्पल नहीं चाहिए था, मुझे एकदम डार्क पर्पल चाहिए था, तो वो मुझे मिली नहीं। तो मेरे ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, और ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी सी है जिसको मैं रख दूँगी शादी के लिए, शादी के दिन मैं उसको यूज़ करूँगी। और मैंने जो फाउंडेशन मेरे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक फाउंडेशन जो मैंने फेसेस कनाडा का लिया, वो मैंने बहुत इसलिए लिया, उसका रीज़न ये था क्योंकि वो मैंने पार्लर वाली जो बुक किया था ना मैरिज के दिन के लिए, मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज है, जैसे कि हस्बैंड की बहू नहीं, हस्बैंड के मौसी की लड़की की, मतलब मौसी सास के बेटे की। तो वो जो है ना पार्लर वाली ने दीदी को, अभी हम लोग मैरिज में गए थे, मम्मी की फैमिली फ्रेंड्स के बेटे की शादी थी, उसमें गए थे। तो उन्होंने दीदी, जिस पार्लर को हमने बुक किया था, मुझे नहीं पता आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, इसे ऐसे परेशान कर रही है, मेरा ध्यान थोड़ा बाहर जा रहा है इसलिए। तो जिस पार्लर वाले को हम लोगों ने शादी के लिए बुक किया था, मैंने और मेरी सेकंड नंबर की जेठानी ने, तो हुआ ये कि उनसे दीदी ने पहले भी पार्लर मेकअप करवाया, मतलब अभी जो जिस मैरिज में हम लोग गए थे वहाँ पे मेकअप करवाया।
आई डोंट नो मैंने उसका व्लॉग शूट किया है कि नहीं उस मैरिज का, लेकिन अभी हम लोग मैरिज में गए थे तो उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं किया था दीदी का, बिल्कुल भी नहीं। तो सब ने बोला कि बिल्कुल अच्छा मेकअप नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छा मेकअप नहीं हुआ है, और दीदी को खुद को भी उनका मेकअप अच्छा नहीं लगा। तो दीदी ने भी एडवांस दिया था, मैंने भी एडवांस दिया था। फिर ये हुआ कि हम लोग उसको कैंसिल करेंगे क्योंकि उसने मेकअप अच्छा नहीं किया। ये लड़की बहुत पाजी है, उसने अच्छा मेकअप नहीं किया है, तो हम लोग उसको कैंसिल करेंगे। और देखो इसके चक्कर में आधा वीडियो मेरा ये हो गया। तो उससे हम लोग, बाबू क्या है, हाँ नायशा इधर देखो, इधर देखो। मैं नहीं डांटना चाहिए, अगर मैंने थोड़ा सा भी डांट दिया तो रोने जैसा हो जाता है मुँह। पापा से नहीं डरती, मेरे से डर जाती तुरंत। तो फिर यही, इसलिए मैंने बोला आप खुद से मेकअप करना है, तो मैंने एक अच्छा सा फाउंडेशन लिया। मेरे पास फाउंडेशन तो है ऐसे सारे अच्छे हैं, लेकिन ये वाला जो थोड़ा कॉस्टली थोड़ा सा ये लिया। मैबलिन, एक्चुअली मैं मैक ढूंढ रही थी, मैक या मैबलिन। तो मैक का तो वहाँ पे शोरूम ही नहीं था, मैबलिन का था। तो मैबलिन वाला, ऊपर से हम लोग नीचे आए थे और लेट भी हो रहा है, नीचे से फिर ऊपर जाना पड़ता। तो हम लोगों ने यहीं पे नीचे फैसेस कनाडा मिला, वहीं से ले लिया। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको अब सीधा घर पहुँच के। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं एग नूडल विथ पनीर मंचूरियन। या पापा खिला रहे बच्चा को, जो कि बच्चा को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन बच्चा मानता ही नहीं है। छोटी चम्मच तो